हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में है 383 पदक, बी में है 188 पदक, सी ऑप्शन में है 190 पदक, डी ऑप्शन में है 107 पदक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 107 हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में 9th एशियन गेम्स का समापन समारोह जो है वो 8 अक्टूबर 2023 को चीन के हुंगझाऊ ओलंपिक स्टेडियम में संपन्न हुआ। वर्ष 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेलों की कमान नागोया जापान को सौंप दी गई है। नागोया जापान आइची प्रांत की राजधानी है और यह मध्य होन्शु प्रशांत तट पर स्थित है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मेडल वो टोटल जो है चाइना ने जीता है, फिर उसके बाद जापान ने, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने जीता है, फिर फोर्थ पर 107 टोटल जो है टोटल मेडल जो है इंडिया ने जीता हुआ है। यानी इंडिया की पोजीशन जो है वो 4th पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन जो है वो चाइना की है, सेकंड जापान की है, थर्ड जो है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है। समापन समारोह में हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक थे। खेलों में 45 देशों के 12,000 से अधिक एथलीटों ने 40 खेलों में भाग लिया। भारतीय दल ने होंगझोंग में 107 पदक जीते, जिनमें 28 जो है ये गोल्ड मेडल थे और 38 जो थे वो सिल्वर मेडल थे और 41 जो थे ये ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया स्वर्ण पदक की संख्या के आधार पर। वर्ष 2018 में जकार्ता में खेलों के पिछले संस्करण में भारत 70 पदक जो है जीता था। 19वें एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत को सर्वाधिक 29 पदक मिले हैं। वहीं भारतीय निशानेबाज ने देश के लिए कुल 22 पदक लाए। कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजेस देवतले ने देश के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी 3 पदक जीते हैं। ये पहली बार है कि भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख देश खेल इवेंट्स में से किसी में 101 पदक के मानक को पार किया है। वैसे यह दूसरी बार है जब भारत ने 3 प्रमुख खेलों ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में से किसी में से 100 में से अधिक पदक जीते हैं। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 101 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले का है। प्रतापगढ़ स्टेशन का नया नाम अब जो है माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन हो गया है। इसी के साथ 2 अन्य स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। अंतु का नाम बदलकर माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु हो गया है। वहीं विश्वनाथगंज का नाम बदलकर शनि देव धाम विश्वनाथगंज हो गया है। अधिक अक्षर होने के कारण इनके नाम बदलने में परेशानी आ रही थी। अब सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस ने इन सभी स्टेशनों को कोड बदल दिए हैं। अन्य जानकारी को देखते हैं। एशियाई खेलों में पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह उत्तर प्रदेश के शहर से आती हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। अक्टूबर 2023 में NAP कार्यान्वयन प्रदर्शित करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्कूलों का चयन किया गया। इसमें से 10 स्कूलों को चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है या संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है असम, बी में है मेघालय, सी में है सिक्किम, डी ऑप्शन में है मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। असम से जो है रिलेटेड है। मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने घोषणा की कि पार्क में स्वेप डियर यानी बारहसिंगा की आबादी में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय उद्यान के स्वेप डियर एस्टीमेट 2023 के अनुसार स्वेप डियर की आबादी 2021 से 121 से बढ़कर 2023 में 174 जो है हो गई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में ईस्टर्न स्वेप डियर की आबादी की रिकवरी के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समिति की सिफारिश पर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट
WU2I के सहयोग से असम वन विभाग द्वारा एक स्थानांतरण कार्यक्रम विकसित किया गया था। इन्हीं प्रयासों से मानस नेशनल पार्क की सफलता मिली है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में कई अन्य एंडेजर्ड प्रजातियां भी जो है प्राप्त होती हैं। यहाँ एशियाई हाथी, डॉग डियर, हिस्पिड खरगोश, जंगली भैंस, गैंडा, सांभर हिरण, स्वैप डियर और चित्तीदार हिरण और बार्किंग डियर, हिमालयी काले भालू और हिमालयी सीरो, गोरल, ब्लैक पैंथर और बिटूरांग जैसे जानवर प्राप्त होते हैं। स्वैम्प डियर जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्वैम्प डियर पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं। अब ये केवल दक्षिणी पश्चिमी नेपाल और मध्य पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। स्वैम्प डियर बारहसिंगा मध्य प्रदेश के राज्य का पशु है, राजकीय पशु है ये मध्य प्रदेश का। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वेस्टर्न स्वैम्प डियर रूसेवर्स डुआ सैली नेपाल में पाया जाता है। साउथर्न स्वैम्प डियर रूसेवर्स डुलेवस्की ब्राडेरी मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है। ईस्टर्न स्वैम्प डियर रूसेवर्स ड्राउसेली, रंजीत सिन्नी, काजीरंगा, मानस और दुधवा राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। मानस नेशनल पार्क अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य से भरा मानस नेशनल पार्क असम राज्य में भूटान हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य के नेटवर्क में शामिल होने का प्राथमिक अभ्यारण्यों में से एक है। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व तथा वर्ष 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिल दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस राज्य के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है कर्नाटक, डी ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में शुरुआत हुई है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की है। 2 मंत्रियों ने तंजावुर जिले में मानमेलकुडी मत्स्य पालक सहकारिता समिति का भी उद्घाटन किया है। सागर परिक्रमा योजना की शुरुआत 6 महीने के लिए गुजरात में हुई थी। इसका दायरा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के तटवर्ती जिलों तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का 9वां चरण चेन्नई में संपन्न होगा। इस योजना में मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। भारत इस महीने की 10 तारीख से नागापट्टनम तमिलनाडु से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा। यह नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के कनेक्शन थ्रूई बंदरगाह पहुंचेगी। यह सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नागापट्टिनम बंदरगाह की खुदाई की है। 5th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस राज्य में खामती चावल, तवांग और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन में है त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को चेन्नई में जीआई टैग रजिस्ट्री द्वारा खामती चावल, तवांग से याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है। यह अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। चुरपी एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप में खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर तवांग जिले में होता है। अन्य जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, शिपिंग और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली, असम के श्री राम चपोरी में 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस अस्पताल का लक्ष्य इस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर और अधिक मजबूत करना है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में है बिहार, डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण कंपनी के ग्रीनको ग्रुप इस परियोजना का विकास कर रहा है। इस परियोजना का निर्माण प्रतिदिन लगभग 11 गीगावाट घंटे GWH का भंडारण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग में CRPF महिला बाइकर्स के एक समूह एसएसपी के क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस बाइक रैली का आयोजित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF देश में नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए कर रही है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कब भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन में है 6 अक्टूबर, बी में है 7 अक्टूबर, डी ऑप्शन में है 8 अक्टूबर और डी ऑप्शन में है 9 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया गया है। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना देश भर के विभिन्न शहरों में एयर शो और मेगा कार्यक्रम आयोजित करके अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना दिवस का अंतिम उत्सव 8 अक्टूबर को प्रयागराज में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना को सर्वोच्च कमांडर हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो विवेक राम चौधरी हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जानकारी को। विश्व कपास दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में हुई थी जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादकों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है, इसने जो है विश्व व्यापार संगठन को 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस समारोह का जो है प्रस्ताव दिया था। और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाने वाला विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस CP मस्तिष्क पक्षघात के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस स्थिति से पीड़ित लोगों को समर्थन करने, उनका समाज में समावेश और उन्हें समझने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 2023 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय जो है टुगेदर स्ट्रॉन्गर है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए में है देहरादून, बी में है हैदराबाद, सी में है कोच्चि, डी ऑप्शन में है शिमला। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देहरादून में किया गया। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस AIPSC का जो है आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम पर किया गया। हर साल होने वाला यह आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित अतिथि थे। 49वें AIPSC में चर्चा के लिए 6 विषयों का चयन किया गया। 5G युग में पुलिस व्यवस्था, नारकोटिक्स, एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAFS के बीच समन्वय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCR, अंतरिक्ष सुरक्षा और सोशल मीडिया चुनौतियां और सामुदायिक पुलिस। 1970 में सभी पुलिस एजेंसियों उनके बुनियादी ढांचों, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND की स्थापना की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ऑप्शन ए में है लाल किला, बी में है ताजमहल, सी में अजंता गुफा और डी में है ममल्लापुरम में तट मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ममल्लापुरम में तट मंदिर जो है ये पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ममल्लापुरम में तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह उपलब्ध ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन माध्यम से संभव हो सका है।
ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट को रेनाल्ट निसान टेक्नोलॉजी बिजनेस सेंटर इंडिया, रेनाल्ट निसान टेक और हैंड इन हैंडिया के साथ संयुक्त रूप से अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया गया। मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। तमिलनाडु राज्य के बारे में जानते हैं। राज्य का गठन जो है, तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गई थी। यहाँ के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि हैं और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। यहाँ विधानसभा सीटें जो हैं ये 235 सीट हैं और राज्यसभा की 18 सीट है और लोकसभा की 39 सीट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय जो है प्रसिद्ध नृत्य है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई? ऑप्शन में है नई दिल्ली, बी में है ब्रुसेल्स, सी में है लंदन, डी में है चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। इस दौरान जो है दोनों पक्षों में साइबर नीतियों, रणनीतियों और प्राथमिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करना किया गया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने साइबर संवाद तंत्र की सराहना की, क्योंकि यह साइबर स्पेस संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। आज का फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है पहला पशु सौदागृह स्थापित होने जा रहा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के। टोराज हसबैंड के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया है रीमा दास को। नौसेना नवाचार और स्वदेश संगठन NIIO यानी स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नोकिया ने अपने अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला में स्थापना की गई बेंगलुरु में। हाल ही में GST परिषद की 92वीं बैठक आयोजित हुई है, कहाँ? तो नई दिल्ली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।